मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जो 27 मार्च तक यानी 1 महीने तक चलेगी। राज्य का वार्षिक बजट 1 मार्च को पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे। सत्र के पहले दिन सोमवार को जीतू पटवारी विधानसभा हल लेकर पहुंचे। पुलिस के रोकने पर उन्होंने हंगामा करते हुए कहा कि जब सीएम शिवराज सिंह जी गेती लेकर हेलीकॉप्टर में चल सकते हैं तो क्या हम किसानों का प्रतीक हल लेकर विधानसभा में नहीं आ सकते। हल लेकर जाने के पीछे का मकसद पूछे जाने पर कहा कि सीएम के किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ, एमएसपी बढ़ाने के वादे का क्या हुआ। गेहूं की एमएसपी 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की जानी चाहिए। उन्होंने हल अंदर ना ले जाने पर इसे गांधी प्रतिमा के पास रख दिया। कल मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में से नई खरीद के गेती लेके पहुंचे थे। ये पुराना हल है, लकड़ी का हल है। 18 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। वो गेती से क्या प्रतीक, किसान का बेटा गेती लेके पहुंचा, उस गेती से क्या खोदने गए थे वो समझ में प्रदेश की जनता को नहीं आया। किसानों की आय दुगनी करनी थी, ये प्रतीक है हल किसान का। मैं अनुरोध करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप किसानों की आय दुगनी का आपका वादा है। 3,000 रुपया कुंटल गेहूं का 28 तारीख से पंजीयन होना है। 3,000 रुपया कुंटल गेहूं की मांग है हमारी किसानों की, मध्य प्रदेश के आम किसान की। अगर आय घटेगी नहीं और कीमत फसल की बढ़ेगी नहीं तो इनकम डबल कैसे होगी। तो 17 साल से 1 लाख बार आपने झूठ बोला किसानों की आय बढ़ाने का। कांग्रेस पार्टी, पूरा विधायक दल, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष और हम सब 3,000 रुपया कुंटल, क्योंकि 3200 रुपया इस बार गेहूं बिक चुका है, 3,000 रुपये कुंटल गेहूं की खरीदी हो, ये मांग है हमारी। और ये लेके मैं अंदर विधानसभा में जा रहा हूँ। बजट में सरकार ने कर्ज का बजट 4 लाख 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश है, तो जो भी बोलेगी झूठ बोलेगी, जो भी करेगी। बजट तो क्लियर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बजट आएगा उसका 25% ब्याज में देना पड़ेगा, फिर 25% करप्शन में जाना पड़ेगा, 25% 30% तनख्वाहों में जाएगा, खर्चे में जाएगा, और 20-25% जो बचेगा उसका करप्शन होगा। लेकिन मानते हैं चुनावी बजट रहेगा और तमाम जो विकास को लेकर जो है सरकार चुनावी बजट में मैंने आपको बता दिया कि कर्ज इतना है कि उसका 25% ब्याज देना ही देना है। ये खर्चे मुख्यमंत्री जो हेलीकॉप्टर से रोज गेती ले लेके दौड़ रहे हो और आप लोग बताते हो, फ्रंट पेज विज्ञापन देते हो, उसमें पैसा जाएगा, फिर जो बच जाएगा वो करप्शन में जाएगा। विधानसभा सदन के बाहर हंगामे को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि किसान की बात हम सदन में करेंगे, सदन के बाहर करेंगे और जहां जरूरत होगी वहां करेंगे। स्पष्ट है, मध्य प्रदेश का जो आखिरी बजट है ये सिर्फ चुनावी बजट ना हो के कैसे आम जनता को राहत मिले, कैसे उस गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, कर्मचारियों के हितों का बजट हो। पर उम्मीद सिर्फ हम कर सकते हैं, पर हमें मालूम है कि ये सरकार गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और कर्मचारी विरोधी सरकार है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ये कर्ज लेती है और लूट करके कैसे किसानों के साथ, मजदूरों के साथ धोखा करे, इस काम को करती है। हम नारी जो सरकार थी जिसने गरीब की पेंशन 300 से 600 करी, जिसे 1,000 करने की तैयारी थी, आज तक उस पेंशन को रोक दिया। राजस्थान के अंदर 500 रुपए गैस की टंकी हो गई। जो बेरोजगार है उनके फार्म को खत्म कर, उनकी फीस को खत्म करने का काम कर दिया गया। रोजगार की व्यवस्था नहीं है, किसान के साथ गड़बड़ी है और मध्यम वर्ग जो महंगाई से करा रहा है उसके लिए कोई राहत नहीं है। स्पष्ट है, बजट ठीक होना चाहिए, पर इनसे उम्मीदें बिल्कुल नहीं। और केजरीवाल का भ्रष्टाचार और सही चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है। किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं किया? शराब में भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, निर्माण में भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार पार्टी है और ये स्थापित हो गया। पहले उनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार में जेल वो गए और अब मनीष सिसोदिया गए। पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है
कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आम आदमी पार्टी चोरी भी करती है और सीना जोरी भी करती है, पर अब देश की जनता सब जान गई है। देखिए जो हमारे स्पीकर साहब ने कहा है वो हम सब आत्मसात करते हैं और निश्चित रूप से हमें पढ़ना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर पहुंचे उसको हर समय सीखने की चाहत होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अल्टीमेट नहीं है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखने की चाहत होनी चाहिए। और उन्होंने पालक के रूप में जो हमें सलाह दी है उसका हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा अभिभाषण, सरकार का एक प्रतिबिंब होता है उनका भाषण, किए और आने वाले दोनों कामों के बारे में विस्तार से महामहिम के अभिभाषण में बताया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो सब खत्म कर दी है। बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में वित्तीय संकट खड़ा है और जो अभी तक का जो कर्ज ले रखा है वो सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम लोगों ने दिसंबर 2003 में जो सरकार छोड़ी थी उससे अभी लगभग करीब 14-15 गुना कर्जा ज़्यादा हो गया है और प्रत्येक दिन का 20 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ रहा है। तो आर्थिक व्यवस्थाएं तो है नहीं, इनकम आप सोर्स मध्य प्रदेश का है नहीं। दूसरा जो और पिछला जो बजट गया है वर्ष 2022-23 का, उसकी जो राजस्व प्राप्तियां होना थी वो राजस्व प्राप्तियां कहाँ है? सरकार का अनुमान इतना फेल हो गया, इतना बिगड़ गया है, इसलिए बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। तो सरकार की स्थिति है कि कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है। हम जब सारी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे, उठाएंगे हम शिवराज सिंह जी से कि मध्य प्रदेश को आपने कर्ज में इतना क्यों डुबा दिया। आज जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर भी हजारों रुपए का कर्ज लेकर वो पैदा होगा। तो पूरी व्यवस्थाएं खत्म कर दी है और हम इसको विधानसभा सत्र में उठाएंगे और हम शिवराज सिंह जी से और उनकी सरकार से, उनके मंत्रियों से हम जानेंगे कि आपने आखिर में मध्य प्रदेश को कर्ज में धकेल क्यों दिया, डुबा क्यों दिया है। हम ये बात उनसे पूछेंगे। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सीएम केजरीवाल का भ्रष्टाचार और सही चेहरा जनता के सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पार्टी है। हालांकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।